हेलो स्टूडेंट, आप लोग का हमारे YouTube चैनल फाइनल विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोणमेट्रोन, जिसमें त्रि का अर्थ होता है थ्री यानी तीन, गोण का अर्थ होता है एंगल यानी कोण, और मेट्रोन का अर्थ होता है मीटर यानी परिमाप। पहले पृथ्वी से ग्रह या नक्षत्रों की दूरी निकालने के लिए त्रिकोणमिति का व्यवहार किया जाता था। यदि कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो पतंग भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसके लिए भी त्रिकोणमिति का व्यवहार किया जाता है। त्रिकोणमिति जो है बहुत से छात्रों को हार्ड लगता है और बहुत से छात्रों को जो है इजी लगता है। त्रिकोणमिति में जब तक हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो वो हार्ड लगेगा। त्रिकोणमिति के लिए हमको सबसे पहले आता है साइन कोस टेन। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमको क्या है त्रिकोणमिति जो है नहीं आएगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, साइन थीटा होता है, कोस थीटा, टेन थीटा। थीटा जो है दोस्तों ग्रीस भाषा का शब्द है और ये ग्रीस से आया है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको साइन थीटा का फार्मूला जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक क्या होगा, हम सवाल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। जब तक हमको स्टार्टिंग का फार्मूला मालूम नहीं होगा तब तक हम त्रिकोणमिति को ठीक ढंग से सीख नहीं पाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूला उनको मालूम नहीं रहता है, जिसके कारण उन्हें त्रिकोणमिति बनाने में बहुत ही असुविधा होती है। जिस प्रकार जब तक हम अंग्रेजी का जब तक हम A to Z नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हम इंग्लिश लिखना या बोल सकते हैं नहीं। ठीक उसी प्रकार जब तक हम त्रिकोणमिति का फार्मूला नहीं जानेंगे, पहले सबसे आता है साइन शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइन थीटा भी ग्रीक भाषा का शब्द है। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण और कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एज को हाइपोटेन्स बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। कुछ लोग इस ट्रिक का भी करते हैं। PB इसका मतलब हुआ दोस्तों पंडित
बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यानी साइन थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा? साइन के लिए p/h। फार्मूला समझना हमको बहुत जरूरी है। साइन के लिए क्या आ जाएगा? p/h। साइन के लिए क्या आ जाएगा? p पंडित। फिर उसके दूसरा आता है साइन के बाद त्रिकोणमिति में आता है कोस। दूसरा क्या आता है? कोस। कोस का फार्मूला हो जाएगा b/h। अब तीसरा आता है साइन में टेन। टेन का हो जाएगा p/b। इस तरह से भी याद कर सकते हैं या इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये तीनों त्रिकोणमिति का समझ लो ABC है। जब तक हमको ABC का फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक हम आगे सवाल हमको समझने में असुविधा होगी। त्रिकोणमिति में हमको जो है स्टेप बाय स्टेप अगर हम फार्मूले को याद करेंगे तो बहुत ही इजी है दोस्तों। और फार्मूलों को स्टेप बाय स्टेप यदि हम याद नहीं करेंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। अब त्रिकोणमिति में साइन है। साइन का एक उल्टा होता है कोसेक। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये क्या है? उलट जाएगा। कर्ण जो है ऊपर चला जाएगा और लंब जो है नीचे चला आएगा। उसके बाद अगला है कोस। कोस का उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा। सेक थीटा में क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार उलट जाएगा। और तीसरा है टेन। टेन का होता है कोट थीटा। आधार बटा लंब। त्रिकोणमिति जानने के लिए सबसे पहले हमको ये 6 फार्मूला आना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये 6 फार्मूला नहीं जानेंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। इसको अपना माइंड में बैठाना पड़ेगा। जो न्यू स्टूडेंट है त्रिकोणमिति में उसको इस फार्मूला को एकदम बैठाना ही पड़ेगा। उसके बाद साइन का उल्टा आता है कोसेक थीटा। कर्ण बटा लंब। कोस का उल्टा आता है सेक थीटा। कोस का होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसका कोट थीटा का फार्मूला टेन का उल्टा होता है कोट। टेन का होता है लंब बटा आधार। तो यह हो जाएगा आधार बटा लंब। इसके बाद इससे जो है पहला क्वेश्चन आता है। इसमें से कोई 2 का मान दिया रहेगा। या तो आधार लंब दिया रहेगा या आधार कर्ण दिया रहेगा या कर्ण आधार दिया रहेगा। एक एब्सेंट रहता है। तो उसके लिए हमको इस फार्मूला को जानना जरूरी है। कर्ण का फार्मूला होता है लंब। कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। लंब का ए होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। आधार का होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में। इसके बाद हमको ये चीज जानना होगा कि ये क्या होता है। ये सीधा खड़ा है समकोण त्रिभुज। तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा दोस्तों? ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण का मान क्या होगा? 45 होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये क्या होगा? 45 होगा। एक और चीज, यदि यहां पर थीटा का मान दिया है, कोण यहां बन रहा है, तो लंब जो होगा
ए होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और यहाँ पर यदि थीटा बन रहा है, कोण बन रहा है, तो लंब जो है ए हो जाएगा। और इस त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, कर्ण जो है सबसे लंबा होता है। अब आते हैं दोस्तों सवाल पर। इसका जो पहला सवाल है होता है इस टाइप से होता है, और ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगा पहला सवाल, तब तक हम त्रिकोणमिति जो है समझ नहीं पाएंगे। जिस तरह मान लो एक सीढ़ी है, यदि हमको डायरेक्ट यहाँ जाना हो पड़ेगा तो हम स्टेप बाय स्टेप जब तक नहीं चलेंगे ऊपर नहीं जा पाएंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पर छलांग लगाएंगे तो गिर भी सकते। उसी तरह त्रिकोणमिति नहीं समझने का कारण है क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। पहला सवाल है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा बराबर 8/15। पीछे हम बता चुके हैं कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी 8 जो है लंब है और 15 क्या है, आधार है। 8 क्या है, लंब है, और 15 क्या है, आधार है। 8 लंब है और 15 जो है आधार है। यानी कौन सा अब्सेंट है, समकोण त्रिभुज का ये वाला भाग अब्सेंट है कर्ण। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा आधार। यानी 8 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और 15 जो है आधार हो जाएगा। अब कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, 8 है, आधार है 15। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का करेंगे 225, आएगा 289। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। यानी कर्ण जो हो गया 17 आ गया। कर्ण क्या है, 17 है। ये 17 क्या आ गया, कर्ण। अब हमको किसका मान पूछा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान पूछा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक सवाल नहीं बना पाएंगे। लंब क्या है 8 और कर्ण क्या हो जाएगा 17, 8/17। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो त्रिकोणमिति से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो बहुत ही हार्ड। पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी लंब और आधार दिया हुआ है, तो कौन सा अब्सेंट है, कर्ण अब्सेंट है, तो कर्ण निकालेंगे। तीनों में से कोई ना कोई अब्सेंट रहेगा, लंब कर्ण आधार में से कोई ना कोई अब्सेंट रहेगा। कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है 8 है, 8 के स्क्वायर के 64, आधार 15, तो 15 के स्क्वायर के 225, और 225 क्या है, दोनों को जोड़े 289। 289 जो है 17 का वर्गमूल होता है। यानी कर्ण जो है 17 निकल गया। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या पूछा है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी 8/17 मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो
टेन थीटा एंड कोस थीटा का मान ज्ञात करें। अगला सवाल क्या है, साइन थीटा बराबर 12/13 होता है टेन थीटा एंड कोस थीटा का। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यानी लंब क्या है 12 है और कर्ण क्या है 13 है। आधार गाय में उसको निकालना है, आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए होगा फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या क्या होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का करेंगे 169, 12 का करेंगे 144 √25 5। यानी आधार मेरा क्या आ गया 5 आ गया। आधार क्या आ गया, अब क्या निकालना है टेन थीटा एंड कोस थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 5 और कर्ण जो है 13। इन तीन में से 2 का मान दिया रहेगा और एक जो है अब्सेंट रहेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि कोट थीटा बराबर 4/7.5 हो तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। तब आपको देखना होगा कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है। कोट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। कोट थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो 4 क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और लंब जो होगा 7.5। यहां से पहले दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे ऊपर में तो दशमलव हट जाएगा। 4 में 10 से गुणा करेंगे 40 हो गया 75। 5 से 5 8 40 और 15 बचे 75। तो यहाँ पर आधार क्या है आधार जो है 8 है और लंब जो है 15 है। कौन सा अब्सेंट है कर्ण अब्सेंट है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है 15 है और आधार जो है 8 है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 8 का करेंगे 64। जोड़ेंगे 289 और 289 क्या है 17 का वर्गमूल है। अब देखेंगे क्या पूछा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। कोस थीटा का हम आगे ही बोले थे फार्मूला याद करना जरूरी है। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा का क्या होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण और साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना आया था 17। आधार क्या है 8 और कर्ण है 17। 8/17 लिख दिए। लंब क्या है 15 और कर्ण है 17। लसा को लेंगे 17 यहां से भाग देंगे एक बार में 8 + 15। 15 8 कितना होगा दोस्तों 15 8 कितना होगा 23/17। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को 10 सवाल दे रहा हूं बनाने को उसी फार्मूला के आधार पर और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से ये सभी सवाल बन जाएंगे।
ये तो हुआ दोस्तों स्कूल लेवल पर। यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करेंगे, मान को याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है हम याद रखेंगे कि 3 और 4 दिया है, 2 मान दिया है, 3 4 दिया है, तो तीसरा जो है 5 होगा। इससे क्या होगा कि मेरा समय का बचत होगा, क्योंकि ये तीनों में क्या है, एक लम है, एक आधार है, एक कण है। और लम 3 4 दिया है तो 5 होगा, 5 4 दिया है तो 3 होगा। इसी तरह आपका 5 12 13, इसमें से कोई 2 मान दिया है तो तीसरा क्या है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 8 और 15 है, 8 और 15 है ना, तो तीसरा क्या होगा, 17 आएगा। यहाँ पर 21 और 29 है तो तीसरा जो है 20 आएगा। तीसरा क्या होगा, 20 आएगा। इस सवाल को अगर हम ले रहे हैं 21/29, तो तीसरा क्या आ गया, 20 आएगा। तो मेरा क्या है, जल्दी से हम टिक मार देंगे। कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कण। कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कण। तो कण क्या होगा, 29 होगा, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होती है। और एक मान क्या है, 20, 20 क्या होगा, आधार होगा। हम एग्जाम में तुरंत जो है टिक आउट कर सकते हैं। इसलिए इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम याद कर लेने से ही ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पर समय 1-1 सेकंड का जो है बहुत कीमत होता है। तो स्टूडेंट, ये था मेरा त्रिकोणमिति का पार्ट 1 का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, तथा मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखने का